बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब फाइनली बहुत सारे दिनों के बाद मैं आ गई हूँ अपना न्यू व्लॉग लेके। एक्चुअली मैं अम्मी की तरफ थी तो इसलिए ये देखे ना, घर भी उनका है, सारा सिस्टम भी उनका है, तो नया नया है सारा कुछ। तो मैं कुछ व्लॉग शूट वगैरह नहीं कर पाई। उधर भाई का 40वां था, 40वें का ख़त्म था। मेरे छोटे भाई जो फोत हुए थे उनकी मैंने वीडियो भी लगाई थी अपने चैनल पे। तो अम्मी ने मुझे बोला था कि तुम 1-2 दिन पहले ही आ जाओ, तो मैं भूत की उधर चली गई हुई थी। तो फिर मैं कुछ दिन रुक के ही सोचा चलो कुछ दिन रुक जाती हूँ अम्मी के पास, अब्बू के पास, थोड़े परेशान है वो लोग भी। तो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा नहीं कर पाई थी, तो फिर मतलब दिल भी नहीं था कुछ किया। और ये बारिश हुई थी बड़ी मज़े की, बड़ी तेज़ तेज़। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी अब तो थोड़ी सी बारिश हो रिकॉर्डिंग ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बनती है। तो ये मैंने कैमरा उल्टा सीधा ऊपर नीचे सारा करके तो बारिश को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। उसके बाद भाई ने न्याज़ दिलानी थी, तो उसने मुझे बोला था कि हेल्प करो, मतलब बिरयानी मैं बना लेती हूँ क्योंकि मेरा पहले भी खाने का काम था। और तो फिर भाई ने बोला था कि तुम बिरयानी बना दो तो हम लोग सारे बांट देंगे, न्याज़ दिलवानी है 10वीं मुहर्रम में जो दिलाते हैं, सब लोग ही घरों पे न्याज़ दिलाते हैं। तो ये वो ले आया था कुछ बहुत ज़्यादा सारे चावल थे, मतलब 6-7 किलो, और साथ में चिकन था। और इस तरह से मतलब बिरयानी मैंने बनाई थी। और ये मैंने प्याज में टमाटर 1 किलो के करीब और 2 किलो प्याज थे, हरी मिर्ची लहसुन अदरक सारा कुछ डाल के ना, तो इसको मैंने मैश करके जैसे स्टीम देते हैं ना प्रेशर में, वैसे स्टीम दे लिया था ताकि सारा कुछ मिक्सअप हो जाए। और इसके बाद मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था। और ये जो मसाला मैंने पीसा था ना, इसको मैंने अलग से उसमें चिकन में जब फ्राई हो गया था ना तो चिकन में डाल दिया था। और फिर सारे नमक मिर्च लटरम बटरम सारा कुछ फिर इसमें ऐड कर लिया था। और ये चिकन को मैं फ्राई करने के लिए ऑयल डाल रही थी। मेरा बड़ा भाई पास खड़ा था तो मुझे कह रहा था कि ये कम घी डालो, ये क्या कर रही हो ये वो। मैंने कहा चिकन फ्राई होना ज़ाहिर सी बात है, इतना सारा चिकन है, फ्राई होते हुए भी टाइम लगेगा। तो घर पे कोई भी ख़त्म हो, कोई भी चीज़ हो, तो फिर अम्मी लोग मुझे ही कहते हैं कि चलो आओ कर दो। अम्मी का तो ऑपरेट हुआ हुआ है, तो भाभी ज़रा ऐसे ही रहती हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे उनके, तो वो नहीं भी कर पाती सम टाइम। तो फिर मैं ही जाती हूँ, मतलब कोई न्याज़ दिलानी थी तो मैंने कर दिया। यहाँ भाई का 40वें का ख़त्म था तो जो घर पे बनाना था वो मैंने बना दिया। इस तरह थोड़ी थोड़ी उनकी हेल्प हो जाती है। तो ये मेरी बेटी साहब मेरी रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं उसको बोला था रिकॉर्डिंग करो, तो वो पता नहीं क्या क्या दिखा रही थी। अपना चैनल है उन मैडम का, और मेरी रिकॉर्डिंग वो करती ही नहीं है। वो कहती है अपनी खुद कर लो, मैं अपनी करूँगी। लेकिन फिर भी मैं मतलब उसका तरला मिन्त करके तो अपनी रिकॉर्डिंग उससे थोड़ी बहुत करवा ही लेती हूँ। तो ये मेरा मसाला बन गया था, चिकन भी फ्राई हो गया था ना, कि गैस बहुत कम आती है। फिर मैंने बर्नल पे रखा था और मसाले को मैंने हल्का हल्का पीस लिया था ऐसे हाथों से ही ना, मतलब मैश तो सारा हो गया हुआ था। फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया था इसमें। तो देश का मेरा छोटा था, चिकन ज़्यादा था। फिर मैंने आलू भी थे उसमें, मोटे मोटे मैंने आलू कटिंग किए हुए थे। लेकिन ये हुआ कि फिर भी चलो देश का छोटा होने के बावजूद मैनेज हो गया था। तो फिर मैंने उसके बाद जो है सारा इसको मिक्स करने के बाद इसमें नमक मिर्च और सूखा धनिया मैंने इसमें बहुत सारा डाला था। 2 पैकेट मैंने बिरयानी मसाले के डाले थे इसके अंदर। और मतलब दादर मिर्च डाली थी, अजवाइन डाली थी, जीरा जीरा ज़ीरा जो भी उसका नाम है वो डाला था। इस तरह सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। सारे मसाले मैं पास रख के बैठी हुई थी, भाभी ने मुझे पकड़ाए थे सारे कि लो रख लो, और 1 बाय 1 करके डालती जाना। और इस तरह फिर मैंने सारी चीज़ें डाल के फिर उसके बाद इसमें आलू ऐड किए थे। ये मैंने अभी अजवाइन डाली है इसके अंदर। ठीक है, अम्मी लोग पप्पू सामने ही हमारे आसपास ही सारे घर हैं, तो अम्मी लोग पप्पू की तरफ गए हुए थे, तो मैंने अपनी बेटियों को भी साथ भेज दिया था। उनके घर में कोई यासीन पढ़ानी थी उन्होंने, तो उन्होंने बुलाया था, तो मुझे भी बुलाया था। लेकिन मैंने फिर खाना बनाना था तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं नहीं आ सकती हूँ, लोगों ने देग बनवाई हुई थी। तो मैंने उनको बोल दिया था कि भाई आप क्या जो अभी देग में बनाएंगे मुझे वो भेज दीजिएगा, तो मैं नहीं आ सकूँगी। तो फिर उसके बाद यह है कि अम्मी और मेरी बेटियां दोनों उधर चली गई थी, भाभी और मैं, भाई भी चले गए थे। अब वो भाभी और मैं घर पे थे बस, तो मैं खाने की तरफ लगी हुई थी। पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें खूब डाला था, और तकरीबन 3-4 चम्मच डाले थे, क्योंकि पिसे हुए धनिए में जो जायका है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। और फिर इसमें मैंने आलू भी ऐड कर दिए थे, और गैस कम से कम होती जा रही थी। हालांकि इनके घर पे मशीन है वो गैस खींचने वाली जो होती है, हमारे तो तेज़म तेज़ आती है, इनका थोड़ा मसला है, तो वो लगाई थी। लेकिन फिर भी भाई बस ना पूछो, किसी हाल में मैंने ये मसाला तैयार किया था चिकन का, मतलब ना सालन रेडी हुआ था बिरयानी का। फिर उसके बाद ये सारे मसाला जात मैंने भाभी को आवाज़ दी थी, मैंने बोला भाई इनका काम ख़त्म हो गया, इनको उठा लो।
तो फिर ये मैंने बिरयानी मसाले के 2 पैकेट ऐड कर दिए थे। फिर चावल डाले थे, चावल का पानी को बॉयल आ ही नहीं रहा था और मैंने कहा उबल जा भाई उबल जा, बहुत टाइम हो गया हुआ था, 2-2:30 का टाइम था। मेरा यह था कि मैं 2 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, लेकिन गैस की वजह से करके मैं फ्री होने में आ ही नहीं रही थी। ये चावलों में मैंने जीरा डाला था, हरी मिर्चें डाली थी, धनिया पुदीना, और इसके अलावा वो खड़े मसाले जितने होते हैं ना, मतलब बादियाने का फूल और दालचीनी और सारा कुछ जो जो कुछ होता है वो सारा इसमें मैंने ऐड कर दिया था। फिर मैंने चावलों को उबाला था और चावल कनी पे उबाले थे। चावल माशाल्लाह से बहुत 6-7 किलो थे और उनको हैंडल करना ही बड़ा काम था। मैंने बड़ी मुश्किल से इनमें मतलब टोकरियों में इनको स्टेन किया था। स्टेन करने के बाद मैंने इनको फैला फैला के अच्छे तरीके से कि भाई वो नरम ना हो जाए। मुझे डर भी लग रहा था, मैं दुरूद शरीफ पढ़ती जा रही थी कि अगर ख़राब हो गया ना तो सब ने कहना है कि कितना ही है कि पकाया, ये वो खाने की कोई तारीफ़ करे ना करे, अगर कोई कमी पेशी रह जाए ना तो उसमें से नुक्स लोग ज़रूर निकालते हैं। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख लेना, अब इतनी ऐ ना हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए। तो फिर वो ये था कि अल्लाह ने इज़्ज़त रख ही ली थी, बेइज्जती नहीं हुई थी, बल्कि सब ने बोला था कि बड़ी अच्छी बिरयानी बनी। ये मैंने ऊपर चाट मसाला डाला था, येलो कलर डाला था, फिर मैंने उसमें सालन ऐड किया था और फिर इसको दम दे दिया था। और अंडे भी मैंने काट के छोटे छोटे पीसेस करके ना साथ में रखे हुए थे। चाट मसाला में मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, इसमें मतलब इस तरह धूड़े ना, मतलब धूड़े नहीं डाले, क्या कहते हैं उसको यार, जो भी कहते हैं वटेवर, उसको ऐसे ऐसे डाले ना उसके ऊपर तो बड़ा टेस्टी सा इसका टेस्ट आता है चावलों का। तो मैं इस तरह चाट मसाला थोड़ा सा ज़रूर ऐड करती हूँ बिरयानी में। खुला चाट मसाला मंगवा लें या पैकेट वाला, मेरे पास उस टाइम पैकेट वाला था, भाभी ने मुझे पैकेट वाला दिया था नेशनल का जो आता है, तो मैंने वही थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर लिया था। और फिर उसके बाद दम लगा दिया था, 10-15 मिनट का दम था अंडे वगैरह डाल के। और ये मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं और ये बिरयानी बांटने के मूड में थे। 2 देचके थे, एक देचके में चावल, देचका छोटा था तो चावल में पूरे नहीं आ रहे थे, तो मैंने फिर आधा दम एक पे लगा दिया, आधा एक में सालन और चावल डाल के दम लगा दिया था। और ये मैंने भाई को बोला था कि इधर देखो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो बड़ा खुश हुआ था। और ये देखें जनाब, और स्माइल दे रहा था हल्की सी कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये मेरा भाई बैठा हुआ है और ये मेरी बेटी बैठ की थी उसके साथ ही ज़मीन पे, और ये मेरा भाई का बेटा बैठा हुआ था। फिर उसने देचके में से निकाल निकाल के डिस्पोजेबल प्लेटों में डाल डाल के सबके घरों में एक एक प्लेट भेजी थी। इस तरह से ये हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक है और देखिए कितनी मज़े की लग रही है। तो फिर उसने मुझे मेरा भी हिस्सा डाल के रख दिया था एक बाउल में कि भाई जाते हुए ले जाना। मैंने कहा ठीक है। जब मतलब मैंने आज घर आ जाना था तो इसलिए उसने मुझे भी दिया था कि जाते हुए ले जाना। मैंने कहा ठीक हो गया, जब मैं घर जाऊँगी मैं भी ले जाऊँगी, अगर इधर ही खा लिए तो ठीक है, ना खाए तो फिर मैं घर ले जाऊँगी। तो इस तरह वो सबको निकाल निकाल के दे रहा था। और बेटी मेरी जो है ना, उसने मतलब जाना था देने के लिए, वो पास ही बैठी हुई थी, तो वो लेके तो मेरे भाई के बेटे के साथ जाकर सबको दे रही थी। उसके बाद शाम को गली में आया था छल्ली वाला, और ये छल्ली वाले की रेडी है और ये दे रहा था सबको छल्ली। इसके साथ ही मैं आपका ब्लॉग का एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।